बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है? सबसे पहले एक कटोरा है। ठीक है, कैसा है कटोरा? अर्धगोलाकार, और इसका व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमको कहाँ कलई करनी है? आंतरिक पृष्ठ पर। कलई माने जो उसको अंदर से क्या बनाया जाता है? चमकीला बनाया जाता है कटोरे को। ठीक है, वो उसकी कलई करना बोलते हैं। तो वो कहाँ किया जाएगा? उसके कहाँ करना है? आंतरिक पृष्ठ पर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस अर्धगोले का? सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कटोरा ऊपर से खुला होगा ना, समझ रहे हो बात? ऊपर से खुला होगा, तो इसका मतलब हमको निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको उसका व्यास दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद कलई करने की दर दे रखी है। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्च होता है? 16 रुपया खर्च होता है। तो एक एक नियम लगाएंगे यहाँ पर उसके बाद कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्च होगा, और फिर जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपये खर्च होंगे, वो क्या हो जाएगी? कलई करने का व्यय हो जाएगा। व्यय माने लागत, कितनी लागत लगेगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आंतरिक माने अंदर का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या निकाल लेंगे हम। त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से। क्या हो जाएगा? व्यास का, व्यास माने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को व्यास कहा जाता है। तो व्यास का आधा क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो त्रिज्या का है, समझ रहे हो बात? तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बट्टे 2। तो 10.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई बात? यदि किसी बच्चे को यहाँ पर दशमलव से दिक्कत होती है तो दशमलव को हटा भी सकता है। कैसे हटा सकते हैं? बराबर 10.5 बट्टे 2 है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, अंश में और हर में। तो 0.1 अंक कहाँ चले जाएगा? आगे चला जाएगा, नीचे ऊपर 105 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 20। अब 5 से कट रहा है, देखिए 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 कम 5, बराबर कितना आ गया? 21/4 सेंटीमीटर। देखो दशमलव नहीं है रहा, नहीं तो दशमलव में भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यह सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान गुणा 21/4 का
वर्ग। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इकाई लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। तब ये कितना आ जाएगा देखिए, 2 गुणा 22/7 गुणा 21/4 गुणा 21/4, इसका वर्ग है तो 2 बार गुणा करेंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ से कुछ चीजें कट भी जाएंगी हमारी, देखिए 7 एकम 7, 7 तियन 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 से 22 भी कट गया, देखो ये कितनी बार? 11 बार। तो 11 तियन 33, 33 गुणा 21, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास? जो बचा है 11 गुणा 3 गुणा 21, ये तो अंश में बचा है, ठीक है। 11 गुणा 3 गुणा 21, और हर में क्या बचा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको गुणा कर देंगे, 11 तियन 33, 33 को 21 से गुणा करेंगे, 1 तियन 3, 1 तियन 3, 2 तियन 6, 2 तियन 6, जोड़ेंगे 3, 6 3 9, 6, 693 आ गया है, ठीक है। 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भाग देने की अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, 4 से, क्योंकि अब हम ये निकालेंगे, अब व्यय निकालेंगे, ठीक है। तो व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर निकाल देता हूँ। अब देखो व्यय कैसे निकालेंगे हम। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय, करने का व्यय बराबर कितना है? बराबर रुपया 16, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय रुपया 16 है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही नियम लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय बराबर क्या हो जाएगा? रुपया 16/100। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इस इतने एरिया पर करनी है ना कलई, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या है? अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करनी है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने में कितना रुपया लगेगा, या कितना व्यय लगेगा, या कितनी लागत लगेगी, यह हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय बराबर, कहाँ पर लिखूं? यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसको इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इससे भाग देते हैं, फिर जितने का निकालना है उससे गुणा कर देते हैं। 16/100 ये हो जाएगा 16/100 गुणा 693/4, इतना क्या? रुपया, ठीक है। 4 से 1 कट गया, कितनी बार? 4 बार। 4 चौको 16, 693 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? रुपया। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 9 चौको 36, 36 में 1 जोड़ेंगे 37, 37 का 7 हासिल 3, 4 छक 24, 24 में 3 जोड़ो 27। दशमलव कहाँ लगेगा? बट्टे 100 है नीचे, देखो ये। तो दशमलव कहाँ लगा देंगे? 2 अंक अंदर लगा देंगे। अभी दशमलव यहाँ पर है, यदि 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक अंदर चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा? रुपया 27 रुपया 72 पैसा। इसको क्या पढ़ेंगे? 27.72 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और पढ़ेंगे क्या? 27 रुपया 72 पैसा। पैसा बन गया है, दशमलव के बाद वाला पैसा होता है, दशमलव से पहले का रुपया होता है, ठीक है। समझ आई बात? ये